औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा क्लास है वो है रिबालिंग के बारे में। रिबालिंग यानी जो भी आईसी होता है उसके नीचे जो बाल होते हैं, BGA, बाल ग्रेट अरेन, यानी वो आईसी हम रिबाल कर सकते हैं जिसके नीचे बाल हो। आईसी दो किस्म के होते हैं ना, आप लोगों ने पढ़े हैं, PGA और BGA। PGA जिसके नीचे पिन होते हैं और एक होता है BGA। BGA आईसी को हम रीबाल कर सकते हैं, यानी इसके नीचे बाल होते हैं, वो बाल हमने दोबारा बनानी है। ठीक है, बस सिंपल सा। ठीक है जी। और इसका क्या काम है, देखे, जो भी आईसी होता है, क्या होता है, आईसी होता है, उनके नीचे जो बाल होते हैं जी, उनका काम क्या है, जब हम आईसी को लगाते हैं जी, बोर्ड और आईसी के दरमियान एक बॉल होता है जी, ठीक है, जो आईसी और बोर्ड को कनेक्ट करता है। ठीक है, कभी कभी जो है ना मोबाइल पानी के अंदर गिर जाता है तो वो बाल 1 2 3 या एक मतलब कोई भी हो सकता है, तो वो जो है ना बोर्ड से डिस्कनेक्ट होता है या आईसी से डिस्कनेक्ट होता है जी। तो क्या होता है, वो हमने रीबाल करवाना है। क्या करना है, रीबाल। तो बस यही सिंपल सा है जी। ठीक है, देखो हर चीज का एक तरतीब होता है। ठीक है, बगैर तरतीब पे अगर आप काम करोगे तो कभी भी जो है ना आप मंजिले मकसूद तक नहीं पहुंच पाओगे। समझ रहे हो आप? जो स्टूडेंट्स यूट्यूब की वीडियो देखते हैं काफी हद तक जो है ना वो सीख पा भी लेते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पर कोई तरतीब नहीं होता। इधर से डुअल डेकर जो है ना ओपन किया, इधर से जो है ना उसके पास कोई टूल्स नहीं होते, कोई उसका ट्रेनर नहीं होता, कोई तरतीब उसके साथ नहीं होता। ठीक है, तो इसी वजह से ये थोड़ा बज़ाहिर से मुश्किल काम भी है और आसान भी है। आसान जो है ना हम लोगों ने बनाना है, मुश्किल जब आप खुद करोगे, यूट्यूब से वीडियो देखोगे, तो मतलब मेरे ख्याल से तो इस तरह प्रॉपर जो हमने एक सीरियल बनाया है, स्टेप बाय स्टेप सीरियल बनाया है, किसी ने भी जो है ना इस तरह कोशिश अभी तक नहीं किया है। ठीक है, तो बिल्कुल ये जो रिबालिंग वाला कोर्स है, ये हमारा जो एप्स है उनके अंदर ऑलरेडी जो है ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। आप लोगों को पता है ना, आप लोग तो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हो, तो ये ट्रिक्स जो है ना उन लोगों के लिए। और रिबालिंग जितना आप ऑनलाइन सीख सकते हो, ऑफलाइन कोई भी इस तरह नहीं सीख सकता, क्योंकि रिबालिंग जो है ना वो एक स्किल है। ठीक है, उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, जो इंस्टीट्यूट के अंदर इतना ज्यादा आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट में कोई भी मतलब हमारे पास आता है तो एडवांस लेवल के लिए आता है। एडवांस लेवल वाला जो कोर्स होता है वो ज्यादा से ज्यादा 25 डे का होता है और कम से कम 23 डे का होता है। तो वो इतना डीप हम यहाँ पे पढ़ाते हैं कि उनको थ्योरी लिखना और थोड़ा बहुत यहाँ पे जो प्रैक्टिकल होता है उनसे कोई जो है ना टाइम इतना नहीं मिलता। रिबालिंग के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, जो आप अपने टेबल पर भी कर सकते हो, लेकिन आपके साथ ट्रिक्स हो। ट्रिक्स कौन देगा? इंशाल्लाह मैं दूंगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जो ट्रिक्स मैं दे रहा हूं, जो स्टूडेंट्स 2 साल में रिबालिंग सीखता है, मतलब उसका 2 साल काफी अरसा है यार। 2 साल में छोटा बच्चा पैदा भी होता है और चलने के काबिल भी होता है। ठीक है जी। तो 25 या 30 डे में जो है ना मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि वो इंशाल्लाह सक्सेस होगा, जरूर होगा, क्योंकि यही ट्रिक्स होते हैं जो हम यूज करते हैं। ठीक है जी। लेकिन बात ये है कि स्टेप बाय स्टेप चलाएंगे नहीं जी। ठीक है, अभी यूट्यूब में उसने, ठीक है, शायद ये वीडियो भी जो है ना यूट्यूब के जो हमारे सब्सक्राइबर है वो भी हमारे लिए खास है। इनकी वजह से जो है ना हम जो है ना दुनिया तक ये जो हमारे साथ नॉलेज है वो शेयर करते हैं। तो यूट्यूब के जो सब्सक्राइबर है वो भी हमारे लिए अहम है। काफी जो है ना यूट्यूब के अंदर भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि एक कोर्स जो है ना वो मैंने यूट्यूब पे फ्री डाला हुआ है, और सॉफ्टवेयर वाला कोर्स भी तकरीबन 10-15% तो वो भी मैंने फ्री डाला है। सही है, तो शायद ये ट्रिक्स जो है ना वो हम यूट्यूब पर भी डालें अपने सब्सक्राइबर के लिए, वो भी हमारे लिए खास है, हमारे भाई है, हमारे स्टूडेंट्स है, ये नहीं है। ठीक है, लेकिन देखो जो ट्रिक्स मैं दे रहा हूँ
गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला अगर आप इसको सही तरीके से फॉलो करते हो तो जो काम 2 साल में होने वाला है इंशाल्लाह 25 से 30 डे में आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है जी। तो इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक स्टेप को क्लियर करेंगे फिर दूसरा स्टेप। और ये जो हमारा सीरियल है, ठीक है, ये तकरीबन इसके पार्ट्स 10 भी बन सकते हैं, 5 भी बन सकते हैं। इतनी ज्यादा लंबी चौड़ी वीडियो नहीं होगी, लेकिन इनके स्टेप होंगे। सबसे पहले आप लोगों का बुनियाद बनाऊंगा, एक स्टेप को क्लियर करवाओगे, फिर अगला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, मतलब नॉन पेस्टेड, फिर पेस्टेड, फिर डोल डेकर, सही है जी। इस तरह ब्लैक पेस्ट, हॉर पेस्ट। हमने एक यूएफएस को किस तरह उतारना, क्योंकि सबसे ज्यादा नाजुक जो होता है वो यूएफएस होता है। मोबाइल फोन के अंदर आजकल यूएफएस आ रहे हैं ना जी। तो यूएफएस पे हमने कितना टेम्परेचर जो है ना सेट करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं हमारे इनबॉक्स में आते हैं, मेरे अपने स्टूडेंट्स नहीं है, बाहर के आते हैं ना, कह रहे हैं कि हमने जो है ना एफआरपी के लिए यूएफएस उठाया और जब हम एडाप्टर के अंदर लगाते हैं तो डिटेक्ट ही नहीं होता, दोबारा लगाया मोबाइल ही ऑन नहीं होता। क्योंकि भाई टेक्नोलॉजी जो है ना दिन ब दिन अपग्रेड होती जा रही है। ठीक है, जो कंपोनेंट्स आपको बोर्ड के बाहर मिलते थे वो आईसीयू के अंदर जो है ना अब आपको मिल रहे हैं। जब आप हद से ज्यादा हीट देते हो तो यूएफएस का तो वो बहुत नाजुक होता है, उसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, वो तो आपने खराब कर दिया तो किसका नुकसान हुआ? कस्टमर बेचारे का नुकसान हुआ, और आपका नुकसान ये हुआ कि आपका दिल बैठ गया। ठीक है, आप रिबालिंग जो है ना नहीं कर सकते। फिर मुझे पता है कि कितने केसेस जो है ना मेरे पास आते हैं कि सर जी मेरे पास ये मसले आते हैं, ब्लैक पेस्ट जब हम रिमूव करते हैं तो नीचे सारा पेट खराब हो जाता है, सारे ट्रिक्स जो है ना उकड़ जाते हैं। और भाई आपके साथ जो है ना ट्रिक्स ही नहीं है, आपका ट्रेनर ही नहीं है। तो हम जाएंगे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। और एक छोटा बच्चा जो होता है वो जब हम स्कूल के अंदर दाखिल करते हैं तो उसको अगर हम 10वीं जमात वाली या एफए वाली क्लास लेते हैं तो क्या ये बेवकूफी नहीं है? बिल्कुल है ना जी। तो ये भी इस तरह है ना, स्टेप बाय स्टेप। और दूसरी बात ये है कि लोगों को टूल के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि मैंने इतना ज्यादा नुकसान किया है इन टूलों में। ठीक है, अभी भी मेरे पास पड़ी हुई है, जहां पर जो भी कह रहा था कि रिबालिंग के लिए ये टूल अच्छा है मैं खरीद लेता। ठीक है, जाहिर सी बात है मैंने भी कोर्स लिया है, ऑनलाइन कोर्स लिया है, ऑफलाइन कोर्स लिया है, पैसा लगाया है। ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि अपने पेट से जो है ना मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैंने खुद सीखा है तो गलत है ना। हर बंदे का उस्ताद तो होता है। और मैं ये कह रहा हूँ कि बगैर कोर्स के जितना भी टाइम मैंने वेस्ट किया है मुझे पता है। कोर्स का जो टाइम है वो एक साइड पे रखो, और जो हमारा 18 साल एक्सपीरियंस है, मतलब 15 साल इस साइड पे रखो। ये 2 साल जो है ना जिस तरह में अपग्रेड हुआ, ठीक है, और कोर्स की वजह से मैंने कितना पैसा अल्हम्दुलिल्लाह कमाया और कितना ज्यादा लोगों ने मुझसे फायदा उठाया, कितने स्टूडेंट्स हमने फारिग किए और अल्हम्दुलिल्लाह हक हलाल रिज़्क कमा रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट्स है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सब मुझसे मुतमईन है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये भी है ना कि कोई स्टूडेंट से आप पैसे लेते हो और बाद में जो है ना उसको ये पता नहीं चलता कि मैंने कुछ सीखा है या सीखा नहीं है। ठीक है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो ये काम है कहां कहां से मोबाइल आते हैं आप लोगों ने देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम बचाने के लिए मैंने कुछ टूल्स लिखे हैं। ठीक है, देखो उंगलियों से काम नहीं होता भाई, एडवांस लेवल का जमाना है, जमाना चेंज हुआ जी। ठीक है, तो इनके भी दिन ब दिन जो है ना टूल्स आते हैं। कुछ ट्रिक्स जो है ना मैं आपको दूंगा, आप अपना हाथ जो है ना उस पे बिठाओ, बाकी ये चेंज भी हो सकता है। जब एक मर्तबा आपका हाथ रिबालिंग पे बैठ जाए और आपको फंडा समझ आ जाए तो अपने तरीके से फिर जो भी चाहो, यूट्यूब पर भी मतलब मुख्तलिफ किस्म के तरीके होते हैं, शॉर्टकट, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं अगर आपको बताऊं तो मैं काव्या से भी रिबालिंग करता हूं, करके दूंगा। ये तो थियोरेटिकली है ना, प्रैक्टिकल पे हम शिफ्ट होंगे। ये जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये
थ्योरी जो है ना थोड़ा बहुत आप लोगों के समझ में आ जाए, ठीक है। बाकी तो सारे रिबालिंग वाले जो क्लास होते हैं वो तो सारे प्रैक्टिकल होंगे। मिक्रोस्कोप पढ़ा हुआ है, 4K कैमरा पढ़ा हुआ है, LED है जी, और स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। एक स्टेप को क्लियर करेंगे, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, फिर चौथा स्टेप, इस तरह। ये अगर आप फॉलो करते हो और आपका हाथ थोड़ा बैठ जाए तो आप के पास जो भी एडगन होगा तो खुद ब खुद आपके हाथ में, जिस तरह मोटरसाइकिल बंदा चलाता है और कोई जंप आता है या कोई रोड के सामने कोई बच्चा आ जाता है तो खुद ब खुद ब्रेक पर भी बंदे का पैर आ जाता है, पेडल पर, और क्लच भी जो है ना आपको पता भी नहीं होगा और आप पकड़ लेते हैं। तो ये भी इस तरह स्किल है ना। तो यही भाई देखिए, टूल्स जो होते हैं, टूल्स जिसके थ्रू हम रिबालिंग करते हैं, वैसे टूल तो आपके साथ होना चाहिए जी। तो वो भी हम आप लोगों को सजेस्ट करवाएंगे, ठीक है, कि कौन सी टूल आपने लेनी है। बाकी टाइम के हिसाब से अपडेट भी आ सकती है, वो फिर ले लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो 50% टूल्स और 50% स्किल आपका जी। तो ही जो है ना आपको 100% जो है ना आपको रिजल्ट मिलेगा जी। भाई इस तरह नहीं है, एक छोटी सी चीज जो है ना आपका काम खराब कर सकता है, ठीक है। अब जब ये वीडियो या ये क्लास मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अपने आप को जो ऑनलाइन वाले मैच करवाओ कि कौन कौन सी गलतियां हैं जो हम कर रहे थे, उसको हटाओ, ठीक है, और क्लियर करते जाओ। और ये चैलेंज है, इंशाअल्लाह ताला किसी ने भी जो है ना यूट्यूब पे इस तरह वीडियो नहीं दिया होगा तफसीलन। हाँ, बहुत बड़े बड़े कैमरे वगैरह आपको रिबालिंग वाले दिखाते हैं, लेकिन आपके हाथ में तो कोई तरतीब तो नहीं आता कि क्या कह रहा है ये, मतलब इसके पीछे क्या फंडा है। ये शुरू से हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। तो आपके साथ सबसे पहले क्या होना चाहिए, हॉट ईयर स्टेशन यानी हेड गन। ये भी आप लोगों के साथ सही होना चाहिए। नहीं, ये अगर सही ना हो तो रिबालिंग में काफी वक्त और टाइम लगता है, मेहनत लगता है। तो मतलब ये अगर आपके साथ सही ना हो तो आपका दिल बढ़ सकता है, मतलब दिल जो है ना बंदे का बढ़ जाता है कि भाई मैं नहीं कर सकता। कर सकते हो, हम कर सकते हैं, वो कर सकता है, आप नहीं कर सकते, आपके साथ ट्रिक्स नहीं है, तो कंटिन्यू करो, ठीक है। आपके साथ एक अच्छा हेडगन भी होना चाहिए। कौन सा हेडगन मैं ले लूं सर जी, वीडियो को कंटिन्यू रखो, ठीक है जी। 3 किस्म के हेडगन है, कम बजट, दरमियानी और हाई बजट। भाई डिपेंड करता है आपके जेब पे कौन सा लेते हो, ठीक है। हमारे पास जो है ना मैकेनिक वाला D861 DW हमारे ख्याल में वो 28,000 रुपए का लिया है, बाकी आप लोगों का मर्जी है। शायद प्रैक्टिकल में जो है ना आप लोग देखेंगे, ठीक है। 2 साल से इस पे काम कर रहा हूं। नंबर 2, रिबालिंग स्टेंसल। स्टेंसल क्या होता है जी, जो आईसी के ऊपर जब हम कोई प्लेट लगाते हैं उसके अंदर छोटे छोटे से सुराख होते हैं, स्टेंसल, उसको स्टेंसल कहा जाता है। मैं कौन सा स्टेंसल ले लूं, ठीक है, देखते रहिए कि कौन सा स्टेंसल आपने लेना है, ठीक है, आगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सोल्डरिंग पेस्ट, रेडीमेडेड बॉल, यानी आपके साथ सोल्डरिंग पेस्ट जो होते हैं, जो स्टेंसल को हमने फील करना है, जो पेस्ट होते हैं वो भी आपके साथ सही क्वालिटी वाली होनी चाहिए, बल्कि 3-4 किस्म की होनी चाहिए, ठीक है। मेरे पास सब है, प्रैक्टिकल में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, ठीक है। और रेडीमेडेड बाल इस तरह होते हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि वो भी कभी कभी हमारे काम आ जाती है। वो बने बनाए बाल होते हैं छोटे छोटे, जब एक बाल मिस हो जाती है तो उसके ऊपर जो है ना हम लगा सकते हैं बाल। और दूसरी बात ये है कि हम ट्रिक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो स्टेंसल होता है उसमें पहले से ही बाल होते हैं ना, यूनिवर्सल स्टेंसल जब हम यूज करते हैं उसके अंदर बाल रह जाते हैं, तो वो एक बाल हम निकालेंगे और रिबालिंग के बाद जो आईसी के नीचे कोई बाल मिस हो जाती है तो वो हम इसके ऊपर लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन टूल्स अगर आपके साथ एडवांस हो तो पैसे भी
एडवांस होंगे, सही है। जुगाड़ी होंगे तो पैसे भी जुगाड़ी, ठीक है। हमारे पास जो लैब में कितनी कीमती कीमती मतलब टूल्स है, आप लोगों ने देखी है ना, थर्मल कैमरा, F64, EasyJet प्लस, UA5, बहुत सारे जो भी एडवांस टूल आता है तो चाइना से डायरेक्ट मैं मंगवा लेता हूँ। अभी भी हमारा पार्सल आप लोगों को पता है कि चाइना को हमने क्या दिया है, ऑर्डर दिया है, ठीक है। तो भाई जितना ज्यादा पैसा लगाओगे, अगर आप कह रहे हो कि मैं गांव में हूँ तो ये बात बिल्कुल गलत है। अपने आप को अपग्रेड करो तो लोग आपके पीछे खुद आएंगे। मैं भी तो गांव से हूँ, क्यों गांव से हूँ ना, बिल्कुल। और पार्सल कहाँ से आते हैं, बड़े बड़े शहरों से नहीं आते, हम टिक करके बेच देते हैं। और गांव वाले जो यहाँ पर सेट आते हैं, कितने सेट आते हैं, कितने बड़े बड़े सेट आते हैं, और हमारे पास टाइम ही नहीं होता, ठीक है। अभी 3-4 सेट जो है ना, अभी हमारे साथ जो इलाका है, थोड़ा कस्बा है, जिला है टांग, उन्होंने अभी मुझे मैसेज किया कि मतलब हम जो है ना सेट सेंड करते हैं, UFS का थोड़ा काम है, ठीक है। मैंने कहा सेंड करवाओ। तो यहाँ पर हमारे पास यकीन माने वीडियो बनाने का टाइम नहीं होता, ठीक है। दरमियान में जो है ना कस्टमर आ जाते हैं, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट भी है और ऑलरेडी कस्टमर भी आते हैं, और ये सारा काम हम स्टूडेंट्स के हाथों करवाते हैं, ठीक है। और ये मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, स्टूडेंट जो है ना सामने बैठी हुई है, ये नहीं है कि मैं कोई वीडियो के अंदर जो है ना मस्का लगा रहा हूँ, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके साथ सोल्डरिंग पेस्ट अच्छी क्वालिटी वाली होनी चाहिए, ठीक है। कौन सी है मैं आपको बताऊंगा, मसला नहीं है। फ्लेक्स क्या होता है, जब हम कोई आईसी को उठाते हैं तो इसके ऊपर जो है ना हम पेस्ट डालते हैं, वो भी सही क्वालिटी वाली होनी चाहिए, ठीक है। और ये सारी चीजें जो है ना हम प्रैक्टिकल में आप लोगों को शो करवाएंगे और इससे हम काम करवाएंगे, ठीक है। आप लोगों के सामने होगा। और ट्यूजर, इसका अपना ट्यूजर होता है, ठीक है। एक होता है फ्लाई जंपर वाला, जो छोटी छोटी जंपर इसके ऊपर हम उठाते हैं और लगाते हैं ट्रैक के नीचे, वो वाला नहीं चलेगा, इसका अपना है, महंगा नहीं, 200-300 रुपए का है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और एक होता है पीसीबी क्लीनर या 530, ठीक है। तो पीसीबी क्लीनर से मुराद ये है कि एमसीबी देखा है ना आपने, जो वो सस्ता होता है, या पेट्रोल भी आप यूज कर सकते हो। मैं खुद जो है ना 530 केमिकल्स यूज करता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये मैं यूज करता हूँ, ठीक है। जब हम कोई सफाई करते हैं तो आप देख सकते हैं। और वो वाला दे दो मुझे एमसीबी, तो ये भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी क्वालिटी होती है, इस तरह भी होती है कि पानी मिक्स, वाटर मिक्स होते हैं, वो सही नहीं होते। एमबीसी समझ रहे हो आप। तो मैं तो ये यूज नहीं करता ना, पेट्रोल यूज करता हूँ, बस मैं ये यूज करता हूँ। बहुत सारा स्टॉक जो है ना मेरे पास होता है ऑलरेडी, 2-3 जब रह जाते हैं तो और ऑर्डर लगाता हूँ। देखें, इससे बहुत सही तरीके से सफाई होती है, समझ रहे हो आप। तो नंबर 6 पे 530 या पीसीबी, अगर आपका बजट इजाजत नहीं देता तो वो केमिकल्स ले ले, या पेट्रोल से भी आप सफाई कर सकते हो। लेकिन सारा दुकान जो है ना, या सारा आपका जो मार्केट है वो स्मेल बहुत ज्यादा होता है, मेरा तो सर दर्द करता है, ठीक है। तो नंबर 7 पे है डी सोल्डरिंग विक, ठीक है। तो डी सोल्डरिंग विक तो आप लोगों को पता है ना, उससे हम और भी काम ले सकते हैं। यानी जब हम कोई आईसी उठाते हैं और इसके नीचे जो बार्स होते हैं, हाई टेम्परेचर के जो पीपीडी पेस्ट होते हैं, उसको हम इससे सॉफ्ट करते हैं, ठीक है। वो देखो बहुत बड़ा स्टॉक पड़ा हुआ है और आप लोग मतलब यूज भी करते हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, तैयार रखना। इसके बाद होता है क्रेपर। क्रेपर क्या होता है? क्रेपर ये होता है कि एक छोटा सा ब्लेड होता है, जब हम मतलूबा आईसी को हीट देते हैं और जब हमें पता चल जाता है कि आईसी उठाने लायक है तो इसके नीचे हम देते हैं, और ठीक है। वैसे इस तरह आईसी भी हो कि हम ट्वीजर की मदद से उठाते हैं, वो आगे हम प्रैक्टिकल में सब कवर करते हैं, कोई मसला नहीं है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बस जो मैं कह रहा हूं उसको फॉलो करो। जब आप लोगों का एक मर्तबा हैंड स्केल बैठ जाए
صحیح ہے. تو آپ اپنی مرضی سے جو بھی چاہو، جس طرح آپ موٹر سائیکل جو ہے نا آپ چلاتے ہو، پہلی مرتبہ جب آپ موٹر سائیکل کسی سے سیکھ لیتے ہو کہ کس طرح مطلب موٹر سائیکل ہم جو ہے نا چلائیں گے، تو اس کی مرضی پہ جاؤ گے نا. جب ایک مرتبہ سیکھ پاؤ گے تو لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے نا ون ویلنگ بھی کرتی ہے. حالانکہ ون ویلنگ جو ہے نا وہ جس لیے آپ نے سیکھا ہے وہ بھی نہیں کرتا، لیکن آپ کرو بھائی، اپنی مرضی ہے. دیکھو یہ ہنس رہا ہے. محمد ریڈی ہو جاؤ. یہی فنڈا ہے، سمجھ رہے ہو آپ. یہ نہیں ہے کہ میں جو آپ لوگوں کو سکھا رہا ہوں اور آپ لوگوں کو میں سٹیپ بائی سٹیپ اپ گریڈ کرتا ہوں تو خواہ مخواہ یہی کیل میں نے ٹوک لیا یہی یوز کرو گے. ایک مرتبہ جب آپ لوگوں کا ہاتھ بیٹھ جائے تو آپ لوگوں کو خود اندازہ پھر لگ جائے گا. آنکھیں بند کر کے پھر بھی کر سکتے ہو، اتنا ایزی ہے بھائی. بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا جو آئی سی ہے اس کے بعد بن گئے. بندے کو پتہ چل جاتا ہے جب آپ کا پریکٹس ہو جائے کہ آئی سی لگ گئی، بیٹھ گئی، ٹھیک ہے. لیکن جب پہلی مرتبہ آپ موٹر سائیکل چلاتے ہو، یہ میں نے ایک ایگزامپل دیا ہے، اور آپ کہیں جو ہے نا میں نے لوگ دیکھے ہیں، لڑکے دیکھے ہیں کہ ان کے ٹانگیں ٹوٹ جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب ویسے آپ ریبالنگ، اور سب سے زیادہ سوال جو ہے نا اسٹوڈنٹس یہی کر رہے ہیں کہ ریبالنگ کا کیا ہوگا. یہ آپ فالو کرو تو پھر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. کچھ بھی نہیں ہے بھائی، صرف ٹرکس ہے، وہ فالو کرو اور پھر ہینڈ اسکیل بناؤ اپنے لیپ پہ. ٹیم ہی ٹیم ہے بھائی. اور سب سے بڑی غلطی کہاں پہ ہوتی ہے اسٹوڈنٹ سے؟ اسٹوڈنٹ یہ سمجھتا ہے کہ میں جب کوئی انسٹیٹیوٹ میں جاؤں گا تو میں نے ایزی جے ٹیک پلس کو سیکھنا ہے. حالانکہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. میرا وہ کورس بھی ہے کیا نام ہے ایپس کے اندر، ٹھیک ہے. کتنا بڑا پروجیکٹ ہے. دوسرا سوال کیا ہوتا ہے کہ میں نے آپ کی انسٹیٹیوٹ میں آنا ہے، ٹھیک ہے، میں نے ریبالنگ بھی سیکھنی ہے. او بھائی ریبالنگ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. لیول 3 میں جو ہے نا وہ آپ نہیں سیکھ سکتے. کسی بھی انسٹیٹیوٹ کے اندر جاؤ، ہیڈ گن میں گن ہم نے رکھے ہیں اور انسٹیٹیوٹ والوں نے بھی رکھے ہیں، لیکن اتنا ٹائم نہیں ملتا. زیادہ سے زیادہ 25 اور کم سے کم 23 ڈے. اور یہ اتنا بیزی ہوتا ہے اسٹوڈنٹس اور ہم کہ اس کو یہ اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ وہ تھیوری لکھے. تو ریبالنگ کا کہاں سے ٹائم آیا؟ بالکل بھی ٹائم. ہاں ایک اور کورس ہے، ایک ہوتا ہے بیسک، ٹھیک ہے، جو بالکل فریش ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے لیول 2، ایک ہوتا ہے لیول 3. لیول 3 سب سے زیادہ فائدہ دینے والا. لیول 2 اور لیول 3 اگر آپ نے لینا ہے تو وہ 90 ڈے کا کورس ہوتا ہے، اور اس کا فیس بھی 1,20,000 سے 1,00,000 روپے تک ہے. 90 ڈے کون سٹے کر سکتا ہے؟ اتنا کاروبار کوئی بند کر سکتا ہے؟ اور ہمارے جو دوست ہیں، ہم تو سارے پاکستان والے ایک پلیٹ فارم پہ کام کرتے ہیں، تو یہ لیول 2 اور لیول 3 ایک ساتھ بھی جو ہے نا وہ پڑھا رہے ہیں، اور الحمدللہ اس کا ریزلٹ بھی اچھا ہے. یہ نہیں کہ ریزلٹ اچھا نہیں ہے. تو اس کا یہ مطلب کہ آپ لیول 3 لے لیں اور یہ جو کچھ ٹرکس ہے وہ اپنے لیب پر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ٹیم ہی ٹیم آپ کے لیے، ٹھیک ہے. تو اس کے ذہن میں یہ ہوگا. اچھا دوسری بات یہ کہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سافٹ ویئر بھی سکھانا ہے. تو آپ خود اندازہ لگاؤ کہ یہ سافٹ ویئر والا آن لائن کورس میں کروا رہا ہوں، آن لائن جو میں کلاس والی ویڈیو اسٹوڈنٹس کے سامنے بنا رہا ہوں. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جو آن لائن سافٹ ویئر والا کورس ہے وہ آف لائن پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ ایسا کلاس والی ویڈیو بھی ہے جو 20 دن جو ہے نا ایک موبائل کے لیے انتظار کر رہا ہوں. تو آف لائن تو بس ہم پڑھائیں گے، وہ موبائل آئے گا یا نہیں آئے گا. تو آن لائن جو ہے نا ایک ترتیب ہوتا ہے، اور ایک ویڈیو پہ 1 ہفتہ میں لگاتا ہوں ریسرچ کر کے، ٹھیک ہے. تو اگر آن لائن والا کورس جو میں نے اپلوڈ کیا ہے وہ اگر ہم آف لائن پڑھائیں تو 4 مہینوں میں بھی کورس ختم نہیں ہوگا. اتنا کون کر سکتا ہے بھائی؟ اتنا آپ کر سکتے ہو 4 مہینے جو ہے نا جب ہم آپ کو پڑھائیں، دکان بھی آپ کا بند ہے، اور یہ تو پاگل پن ہے نا. تو ان لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. جو میں کہہ رہا ہوں اگر وہ فالو کرتا ہے انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے. اور الحمدللہ جو بھی ہمارا اسٹوڈنٹس ہے جس نے میری بات مانی ہے الحمدللہ اس کو فائدہ بھی ملا ہے اور خوش ہے سب، ٹھیک ہے. تو بڑھتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ اچھا یہ تو ہم نے پڑھا ڈی سولڈرنگ وک کیا ہے، کس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. اب آتے ہیں کریپر، یہ بھی ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے.
क्रेपर ब्लेड क्या होता है, जो आईसी के नीचे हम डालते हैं और आईसी को हम इसका तख्ता हम उल्टा करते हैं। क्या है कि तख्ता वो बादशाह वाली कहानी आपने सुनी है ना, ठीक है। नंबर 9, ब्रश कॉटन स्वेब्स। एक अच्छा ब्रश भी आपके साथ होनी चाहिए, क्योंकि बार बार जो है ना आईसी और नीचे पेड़ जो है ना हम सॉफ्ट करते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर फिर एमसीबी या कोई वो जो लिक्विड है या 530 पे जो है ना मैं यूज करता हूँ ये, तो वो बार बार हम सॉफ्ट करते हैं और उसके ऊपर जो है ना, और फिर वो कॉटन वाला एक कपड़ा होता है जिस तरह टिश्यू पेपर, और उसके ऊपर हम सफाई करते हैं। ये भी आपके साथ होना चाहिए। देखो ये नहीं है कि एक चीज लाखों का होगा वो लोगे, जो चीज रिबालिंग के लिए जरूरी है वही लेनी है, ठीक है। नंबर 10, पीसीबी फिक्सचर। क्या होता है, जब हम कोई आईसी उठाते हैं तो बोर्ड इधर उधर हिलता है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा एक पीसीबी होल्डर होता है, उसके अंदर हम बोर्ड को फंसाते हैं और क्रेपर की मदद से आईसी को उठाते हैं, ठीक है। इसके अंदर दो किस्म के होते हैं, एक होता है ईएमएमसी और आईसी का बोर्ड फिक्सचर, और एक होता है बोर्ड वाला, एक बड़ा होता है और एक छोटा। अभी न्यू आया है, अभी रिसेंटली मैंने चाइना से मंगवाया है, मे बी जब मैं कोई रियल लाइफ वाला, उसके अंदर जो है ना आप बोर्ड भी फंसा सकते हो और आईसी भी, ठीक है। और वो गोल मतलब इसको आप रूट भी कर सकते हो, क्योंकि सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है कि जब आप रिबालिंग करते हो और पीसीबी होल्डर को आप हाथों से करते हो, उसके अंदर रोटर होता है, वो आप रूट भी कर सकते हो। मे भी शायद आप देख लोगे, जब हम प्रैक्टिकल करवाएंगे तो इंशाल्लाह वो भी पहुंच जाएगा, 2-3 दिन में पहुंच जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास होना चाहिए नंबर 11, ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, माइक्रोस्कोप। सबसे जरूरी माइक्रोस्कोप। ये चीज बगैर माइक्रोस्कोप की नहीं होता, और अच्छी क्वालिटी वाला माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये नहीं है कि आप जो पैसे लगा रहे हो, ये चीज जो है ना खुद पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपका के आंखें जो है ना बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे माइक्रोस्कोप के साथ। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि माइक्रोस्कोप जो है ना आंखें खराब करते हैं, हालांकि जब छोटी छोटी चीजें आप फोकस करके आपको सही तरीके से दिखाई नहीं देता और आप बार बार कोशिश करते हो तो आंखों के ऊपर प्रेशर आता है, आंखें दर्द करते हैं। माइक्रोस्कोप जो है ना छोटी सी छोटी पार्टिकल्स जो है ना वो आपको सही तरीके से शो करवाता है, आंखों को सेव करता है, ठीक है। अगर आपका बजट नहीं है तो आप मैग्नीफायर ग्लास जो होता है, तो मैग्नीफायर ग्लास जो होता है उसके अंदर भी क्वालिटी होती है, एक बड़ा होता है, नीचे पीसीबी बोर्ड रख के इससे आप मतलब कर सकते हो, लेकिन वो आंखों का मतलब आंखें उससे खराब हो सकती है, ज्यादा यूज आपने नहीं करनी है। एक छोटी सी भी आती है बिल्कुल यूं, शीशबीनी भी कहती है, क्या शीशबीनी, लेकिन वो हम आपको रिकमेंड नहीं करते। माइक्रोस्कोप अगर आपने लेना है तो अच्छी क्वालिटी वाले ले लो। बार बार जो है ना कोई भी बंदा पार्ट्स नहीं खरीद सकता, एक बार ले लो, सही ले लो। और ये इस तरह चीज है कि फिर सेल भी नहीं होता, ठीक है। एक मर्तबा ले लो, सही चीज ले लो, समझ रहे हो आप। ये जो माइक्रोस्कोप है ये बिल्कुल मुनासिब है। RF4 65 प्रो है हमारे ख्याल में, ठीक है, सही है, काम करता है, लेटेस्ट है, ठीक है। अच्छा, नंबर 12, बीजीए रिमूवर टूल्स, यानी कुछ टूल इस तरह होते हैं कि नीचे जो बाल होते हैं बीजीए, ठीक है, उसको हमने साफ करना है टूल की मदद से। एक बिल्कुल शार्प टूल होता है, आप लोग देखेंगे तो उससे हम सफाई भी कर सकते हैं। जब हम मतलूबा टेम्परेचर देके नीचे सफाई भी कर सकते हैं, और मतलब बाल भी इससे हम साफ कर सकते हैं, समझ रहे हो। और जब हम कोई चीज और जब हम आईसी को रिबाल करते हैं तो ऊपर वाले जो बाल होते हैं एक्स्ट्रा वो भी हम काट सकते हैं। खैर वो तो हम 11 नंबर ब्लेड से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे जो ट्रिक्स है वो प्रैक्टिकल हम कवर कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, नंबर 13, थर्मल टेप बहुत जरूरी है, सस्ता है लेकिन बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या करना है, जब हमने कोई आईसी को उठाना है तो साइड पे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, रेजिस्टर होता है, कैपेसिटर होता है, और जब हम आईसी उठाते हैं तो आईसी के साथ और भी आईसी होते हैं, ठीक है। जब हम ऊपर हिट देते हैं
تو سائڈ میں اور بھی آئی سی ہوتے ہیں, خاص کر جب ہم CPU اٹھاتے ہیں تو سائڈ پہ ریم ہوتا ہے یا UFS ہوتا ہے. تو بہت بار اس طرح ہوتا ہے کہ موبائل ٹھیک ہونے کے بجائے جو ہے نا اور کام خراب کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کتنی چھوٹی سی ٹرکس ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, وہ دیکھو وہ پڑا ہوا ہے, اس کا مختلف قسم کے برانڈ آتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا ٹائپ بھی آتا ہے, وہ دیکھو سلور کلر والا, اور جو ٹیپ ہوتا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, وہ بھی مطلب جو جب ہم پریکٹیکل کور کر لیں گے تو آپ لوگ دیکھیں گے. ٹھیک ہے, نمبر 14 ٹیشو پیپر. ویسے جب ہم کوئی آئی سی ریبال کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کیا کرتے ہیں, ریبال کرتے ہیں, تو آئی سی کے اوپر ہم سٹینسل رکھتے ہیں. جی, تو نیچے جو ہے نا سٹینسل اور نیچے جو پیڈ ہوتا ہے ان کے درمیان میں سپیس آ جاتا ہے. تو سٹینسل صحیح, تو جو آئی سی ہوتا ہے, مطلوب آئی سی ہوتا ہے, وہ نیچے نہیں بیٹھتا. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم ٹیشو پیپر کو اس طرح لپیٹ لیتے ہیں, سلائس بائی سلائس لپیٹ دیتے ہیں اس طرح. ٹھیک ہے, تو اس سے ایک موٹا تہ بن جاتی ہے. تو اس کے اندر جب ہم آئی سی رکھتے ہیں تو وہ نیچے جگہ بنا لیتا ہے, اور اس کے اوپر سٹینسل صحیح طریقے سے فٹ ہوتا ہے. ویسے اس کا ٹولز بھی ہے, نیچے ٹولز بھی ہے, میگنیٹنگ والی ٹول, وہ بات کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے, فی الحال آپ لوگوں کے لیے یہی کافی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ضروری ہے. یہ ساری چیز جو ہے نا جب آپ کے ساتھ ہوں گے تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ ریبالنگ کس طرح نہیں کر سکتے. بالکل ریبالنگ کرو گے 110% کرو گے, ڈوئل ڈیکر بھی کرو گے, کیپیڈ والا بھی کرو گے, پیسٹیڈ بھی کرو گے, کیوں نہیں کرو گے؟ آپ کے ساتھ یہ ساری ٹولز ہے. ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ ٹرکس ہے, آپ کے ساتھ جو ہے نا ایک استاد بھی ہے, مطلب سمجھانے والا. میں اپنی اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ آن لائن جو ہے نا وہ بھی تو ہم گائیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ ریبالنگ کیوں نہیں کر سکتے, کہاں پہ آپ کو پرابلم آتی ہے, وہ کون سی جگہ ہے کہ آپ کو مطلب پرابلم آتی ہے اور آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتا. میرے ساتھ ڈسکس کرو کہ سر جی یہ میرے سے نہیں ہوتا, آئی سی ادھر ادھر میرے سے ہلتی ہے, بال صحیح طریقے سے نہیں بنتے, بال جو ہے نا آپس میں اٹکتے ہیں, چمٹتے ہیں, کیا کہتے ہیں یار, ہمارا تو بھی پشتو کا زبان ہے, اردو تو ہم بھی صحیح طریقے سے نہیں بول سکتے, لیکن پھر بھی الحمدللہ جو بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں تقریباً 80% تو مطلب اردو سپیکنگ والے ہیں, سمجھتے ہیں ماشاءاللہ. تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں دیکھ لیتا ہوں کہ پھر کیوں نہیں ہوگا, ہوگا, اور انشاءاللہ 100% ہوگا, اور مجھے آپ لوگوں کی سکسیسفلی رپورٹ چاہیے. ٹھیک ہے, تو ہم شفٹ ہوتے ہیں پریکٹیکل پہ, اور پریکٹیکل جوائن کرتے ہیں.